नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का आज एग्जाम हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का हमने एग्जाम देखा है। बहुत सारे बच्चों का 17 तारीख को एग्जाम है, 18 तारीख को एग्जाम है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो है वो एक सेफ अटेम्प्ट्स क्या होंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 17 तारीख के रिगार्डिंग और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 18 तारीख के रिगार्डिंग। देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। लास्ट ईयर का जो पैटर्न था 2023 का, इवन जो 2022 का पैटर्न था, हमें इस बार उम्मीद थी कि कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पहली चीज, पेपर का पैटर्न ओवरऑल अगर मैं कहूंगा तो इजी टू मॉडरेट है, जिसमें हायर जो क्या कहते हैं आप शिफ्ट्स के अगर नंबर देखेंगे तो इजी पैटर्न पे ही गए हैं। आइए मैं आपको क्विक जो है वो रिव्यू दिखा देता हूं। जब हम शिफ्ट वन की बात करते हैं तो शिफ्ट वन में आप रीजनिंग को देखिए। 40 क्वेश्चन में जो एक गुड अटेम्प्ट्स है, गुड अटेम्प्ट्स मतलब एक एवरेज जो अटेम्प्ट्स हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से जो है वो 34 से जो है वो 37 यहां पे आराम से अटेम्प्ट्स कर पा रहे हैं और बच्चे इतने अटेम्प्ट्स आराम से कर पा रहे हैं। जब हम एक गुड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो हम एक एवरेज नंबर की बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का पैटर्न जो है वो कितना आसान रहा होगा, जिससे कॉमन बच्चों ने लगभग 34 मिनिमम जो है वो 40 नंबर में किया है। मैं इसको इजी टू मॉडरेट इसलिए मैथ्स में बोलूंगा क्योंकि कुछ ऐसे पैटर्न थे, जैसे कुछ बच्चों से हमने बात की, उनका कमेंट ये था कि सर जो हमें एक लिमिटेड टाइम मिला था, अगर थोड़ा सा समय और मिल जाता तो एक आध डीआई जो थोड़ा लेंदी लग रही थी, हालांकि बहुत टफ नहीं थी, लेकिन थोड़ा समय मिलता तो शायद हम इसको भी कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा टाइम, अगर मैं टाइम कंस्ट्रेंट था, उस पर भी आपको 40 क्वेश्चन करने थे, उस पर एक आध अगर थोड़ा पैटर्न कैलकुलेटिव था, तो मैं इसको यहां पे इजी टू मॉडरेट बोल सकता हूं कि जहां पे आपके आराम से शायद अगर टाइम जो है वो पूरा आपको मिलता तो आराम से आप 38-39 कर सकते थे, लेकिन लिमिटेड टाइम में आपका जो अटेम्प्ट गया है वो 31 से 35 के बीच में कॉमन अटेम्प्ट गया है। मैं ओवरऑल अगर इस शिफ्ट की बात करूं तो ये शिफ्ट जो है वो इजी टू मॉडरेट पैटर्न में है और इस पे आप 69 से 74 जो है वो यहां पे अटेम्प्ट्स कर सकते थे। मैंने इसको इजी टू मॉडरेट इसलिए बोला, अगर आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने देखा होगा कई स्टेट्स में कट ऑफ जो है वो 75 प्लस भी गया है। ऐसा नहीं है, 70 तक भी रहा है, 68 69 भी रहा है, लेकिन कुछ एक स्टेट्स में 75 प्लस भी जो है वो आपका कट ऑफ गया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट बोलूंगा। जब हम शिफ्ट टू की बात करते हैं तो शिफ्ट टू में आप देखिए आपका यहां पे कॉमन अटेम्प्ट, देखिए यहां पे टाइम तो था ही हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी आपके कंप्लीट जो है वो 40 नहीं हुए। जो एक एवरेज अटेम्प्ट्स हमने देखे हैं वो एवरेज अटेम्प्ट्स आपके 35 से 37 के बीच में रीजनिंग में हुआ है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, अगेन वो 20 मिनट का जो कंस्ट्रेंट था, जिसमें कुछ लेंदी डीआई शायद हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, उसके अकॉर्डिंग हमारे नंबर 30 से 34 के बीच में कॉमन जो है वो नंबर से यहां पे रुक गए थे। अगर मैं इसमें ओवरऑल जो है वो सेकंड शिफ्ट का एक गुड अटेम्प्ट्स बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि 68 से लेके 73 के बीच का आपका गुड अटेम्प्ट्स यहां पे प्रॉपर बन जाएगा। ये मैं सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूं। आइए एक बार लास्ट वाली शिफ्ट देखते हैं। अब लास्ट वाली शिफ्ट में अगर मैं एक चीज कहूं तो यहां पे पहला जो रीजनिंग है वो वाकई में आसान पैटर्न में थी। मैंने यहां पे 37 लिखा हुआ है चूंकि लेकिन अगर मैं एक एवरेज नंबर देखूं तो एवरेज मार्क्स जो है वो 37 से भी ऊपर गए हैं, क्योंकि इसमें वाकई जिस टाइप की पजल, जिस टाइप का मिसलेनियस पैटर्न था वो लगभग बहुत आसान था और इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं था। राइट, ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आराम से मतलब 37 से लेके 38 तक के मार्क्स आपके प्रॉपर यहां पे बन जा रहे थे। सेम अगर मैं बात करूं जो है वो मैथ्स की, मैथ्स का स्कोर 33 से 36 आपका आराम से यहां पे हो जा रहा है। और ओवरऑल शिफ्ट की अगर हम बात करें कि भाई थर्ड शिफ्ट का एक कॉमन नंबर आप क्या कहेंगे, तो मैं इसको आराम से 75 76 तक मैं यहां पे ले जाऊंगा, क्योंकि यस ओवरऑल पैटर्न जो है वो इसका इजी आया था। मैं आपको समराइज कर देता हूं, जिनका पेपर 17 को है, 18 को है, पेपर का पैटर्न आसान आ रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है टॉपिक वाइज, मैं आपको एक चीज कहूंगा, सारे टॉपिक्स आप अच्छे से आपने मेक श्योर करिए कि आपने मॉक दिया हुआ है। लगातार मॉक में सारे जो है वो टॉपिक्स हैं उनको आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सभी का पूछ रहा है, टफ चीजें जो है वो नहीं आती हैं। मैंने आपको बताया आरबीआई असिस्टेंट और आरआरबी क्लर्क, इन दोनों का पैटर्न आज तक बैंकिंग के इतिहास में सुपर इजी पैटर्न पे आया है। तो हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस आप करके रखिए, ज्यादा हाई लेवल कुछ नहीं आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट सबके पूछे जाएंगे और
मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी यहां बहुत मैटर करती है, यानी कि आपको गिवन टाइम में स्पीड में भी क्वेश्चंस को करने हैं और मेक श्योर करिए कि आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो। आप आराम से जो है वो 75 प्लस अटेम्प्ट, 78 अटेम्प्ट, अरे हमने तो आज, अगर आपने सुना होगा शिफ्ट में, तो हमने बच्चों से बात की है जहां पे एक आध बच्चे का स्कोर 80/80 भी गया है। 79 हमने स्कोर देखे हैं, 78 स्कोर देखे हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप आरआरबी क्लर्क की बात करेंगे तो वंस अगेन पैटर्न आपका आसान आएगा। बस एक चीज मेक श्योर करिए, सारे बच्चे जिनका 17-18 को एग्जाम है, मॉक टेस्ट आपको लगातार देना है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है, डेली उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है। जिस जिस भी टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेक श्योर करिए कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कारण ये है, हर एक टॉपिक का आपका बेसिक फंडामेंटल जो है वो आपको क्लियर होना अति आवश्यक है। मॉक टेस्ट को मैं बार बार जोर दे रहा हूं, और यहां पे एक चीज मैं कहूंगा, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अच्छी बात है, मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो भाई साहब आज के आज मॉक टेस्ट अवेल करके आप जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बैंकिंग वाला पे स्पेशल आपको 1 साल का मॉक टेस्ट जो है वो 249 रुपए में प्रॉपर यहां पे मिल रहा है, तो 1 साल का कंप्लीट मॉक आपको यहां पे जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा, राइट? ठीक है, तो अपना मॉक जो है वो लगातार दीजिए, एनालिसिस करिए, अपनी मिस्टेक देखिए, मिस्टेक को ओवरकम करिए एंड वापस से मॉक देना स्टार्ट करिए। आप यकीन माने अगले 7 दिन में अगर आप डेली एक मॉक, या आप प्रॉपर स्टूडेंट हैं तो आप अगर डेली 2 मॉक भी देते हैं तो आप यकीन माने कि आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ जाएंगे। एक बार सारे बच्चे जिनका आज पेपर था, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज आपके पहले शिफ्ट अगर थे या सेकंड था या थर्ड था, आपके ओवरऑल अटेम्प्ट्स कितने थे, आपके मैथ्स में अटेम्प्ट्स कितने थे और रीजनिंग में अटेम्प्ट्स कितने थे। और यह भी जरूर बताइएगा कि रीजनिंग आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, क्या आपने टोटल जो टाइम दिया हुआ था 25 मिनट मतलब उतना प्रॉपर आपने यूटिलाइज किया है, या उससे पहले ही आपके अटेम्प्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।